तो कैसे हैं सब भाई लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और डाइट और लाइफस्टाइल बढ़िया चल रहा होगा। ठीक है, तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं मतलब टेलीग्राम पे काफ़ी मैसेज आ रहे थे। ठीक है, काफ़ी टाइम से मैंने रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं बाहर आ रखा हूँ। और दूसरा ये है कि लोग ना अपने मतलब हिसाब से चल रहे हैं। कोई मतलब अपने हिसाब से चल रहा है, कोई इस टाइम उठ रहा है। ठीक है, कोई अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है। मतलब कहने का भाव ये है, तो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो तो आप सही या गलत का फ़र्क देख के करो। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में वो लोग भी आ रहे हैं जो गलती कर रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि दवाई ले रहे हैं। अब ये दवाई की मैंने 500 बार बता रखा है। ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि दवाई से ठीक नहीं होती वेरिकोसिल। ठीक है, अब ये बात रह गई। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस करो कि जैसे डाइट और लाइफस्टाइल को सब कई बोल देते हैं ना कि बेकार है या ये वो है। तो जितने लोग ठीक हुए हैं, ठीक है, उनके लिए एक तरह से वरदान कहूँगा। ठीक है, और जितनों को बेनिफिट हुआ है, जो 90% हुए हैं, तो उनके लिए एक वरदान नहीं है। मतलब आप मान लो एक वेरिकोसिल है। ठीक है, मान लो बिलाल भाई ने मतलब ये इसका आविष्कार नहीं किया होता तो क्या होता कि डॉक्टर पे जाते, वहाँ पे जो भी होता। ठीक है, वैसे तो सारे बढ़िया हो हिसाब जो भी करा रहा है सर्जरी, पर एक बात कहने को है कि जैसे लोगों ने इसका फैला रखा है, ठीक है, हवा फैला रखा है, तो उस हिसाब से नेगेटिव थॉट्स आते हैं और बॉडी उसी हिसाब से चलती है। मान लो कोई अब नेचुरल डाइट है। ठीक है, अगर मान लो नहीं होती है, बनी नहीं होती है, बिलाल भाई ने ना इसका इन्वेंट किया होता इसको, तो लोग सर्जरी पे जाते और ख़राब होके या जो भी उनका बैड लक चलता अगर, या डॉक्टर बेकार मिलता तो वो हो जाता। ठीक है, और लाइफ में आगे फिर कितनी 36 चीज़ें हैं। ठीक है, एक आदमी है, जब मैं डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करता था तो मम्मी घर में मतलब ऐसे बोलते थे ना, सबको इरिटेशन हो जाती कि बंदा मतलब ये लेटा रहता है ये वो, कि कहते हैं मतलब आंटी थे बगल में, वो थोड़े थे ही थे, खुदार टाइप बंदा होता है ना जो मतलब इंसान उस हिसाब से। तो कहते थे कि आदमी जो होता है ना, आदमी जात, वो मतलब कभी लेटती नहीं है या ऐसे मतलब थकी नहीं रहती है, ये नहीं रहती। मैंने कहा यार अब क्या समझाऊँ आंटी को, बट बात ठीक है, दम है बात में। तो वो मैं सोचता हूँ मतलब कि जैसे नहीं होता जो ठीक, या जो सर्जरी करा के जिसका दोबारा हो गया है, उसका मतलब क्या है, मतलब आगे थोड़ा हार्ड हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सब बेकार होगा या वो होगा या सर्जरी बेकार है, कुछ मैं वैसे नहीं कह रहा। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ कि मायने आप समझो, कीमत समझो कि ये डाइट और लाइफस्टाइल हमें पता है। ठीक है, कितने अभी यूट्यूब पे जो ऐसे ही घूम रहे हैं, जो सर्जरी करा के आ रहे हैं, जो जिनका गलत सिस्टम हो गया है। ठीक है, तो हम उनसे काफ़ी बेहतर हैं, जो ये वीडियो देख रहा है और सुन रहा है मेरी बात। तो डीमोटिवेट नहीं होना। एक भाई का टेलीग्राम पे मैसेज आया था, वो काफ़ी ठीक हो गए थे। ठीक है, तो उन्होंने फिर मतलब होता है ना बंदे को फितूर चढ़ता है कि मैं ठीक हो गया, अबे ये नॉर्मल हो गया, तो वो मास्टरबेशन या वैसे कॉन्स्टिपेशन मतलब वो ढील दे देता है थोड़ी ना, वो ढील देनी नहीं है आपको। ठीक है, पतंग जैसे हम ढील देते हैं ना, वैसी चीज़ पर इसमें नहीं देनी। तो हार्ड रखो। ठीक है, डाइट और लाइफस्टाइल जैसे लेते आ रहे हो वैसे रखो, नॉर्मल रहो। मैं ये कहता हूँ कि डाइट और लाइफस्टाइल अगर आप ले रहे हो तो स्ट्रेस मत लो उसमें, जितना हो रहा है उतना पॉसिबल रखो, जितना नहीं हो रहा ना रखो। वेन्स पे प्रेशर मत आने दो। ठीक है, अगर आप बैठ रहे हो, मतलब एक वेन्स जब स्टार्टिंग होती है ना, जब जैसे मान लो कंडीशन ज़्यादा ख़राब रहती है जिनकी, तो उसमें आप अगर 3 कदम भी चलोगे ना तो वेन्स देखो डबल हो जाएंगे साइज़ में। ठीक है, अगर आप अंडरवियर यूज़ नहीं कर रहे, तब भी मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं थोड़ा चलता था और वेन्स की साइज़ जो होता था वो डबल 3 गुना हो जाता था। तो डर लगता था, मतलब ऐसा ख्याल आते थे यार ठीक होगी, क्या होगा आगे, ऐसा वैसा ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यार, जब बंदा मतलब ठीक होता है 80% या 70% या वो 30% पे ही पहुँचता है, पहले तो क्योंकि इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलते। ठीक है, और दूसरा जब मिलते हैं तो बंदा खुश होता है। ठीक है, उसको इन वीडियोज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद गेम समझ जाता है कि क्या करना है, कहाँ छोड़ना है, कैसे करना है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बट वो सुनता है यार, जो वीडियो देख रहा है उसका एक मोटिवेशन हो जाता है। ठीक है, बाकी थोड़ा वैसा नॉलेज हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप अपने हिसाब से चल रहे हो, कोई दही यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, कोई लेमन नहीं ले रहा, कोई गार्लिक नहीं ले रहा, कोई वॉक कम कर रहा है, कोई किसी का, सबके अलग रूटीन है देखा जाए तो, बट जिस पे है और वो भी अलग चल रहा है, तो आप दवाई ववाई ये यूज़ मत करो, प्रेशर मत पड़ने दो वेन्स पे। ठीक है, और वॉक अच्छे से करो। जो जिगजैग होती है, ठीक है, वेन्स कई बार होती है चिपकी भी होती है, सेपरेट होती है। आप अगर राइट साइड को देखोगे, ठीक है, वेन्स को, तो वो मतलब नॉर्मल रहेंगी, मक्खन की तरह रहती है, उसका पता नहीं लगता। और लेफ़्ट साइड की देखो तो वो जंजाल सा बना है, जो भी है। ठीक है, गुच्छा टाइप। तो वो आप कहानी को समझो कि इस कंडीशन पे आना है। ठीक है, ना कि इससे पूछो कि भाई इतना हो गया उतना हो गया, दूसरा कभी नहीं बता सकता, ना डॉक्टर ऐसे ही बता सकता है। अब बंदा जो महसूस कर रहा है, हाँ, जिसका टूटा है उसी को दर्द पता होगा कि कितना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।